देखो मैं हूँ आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मैरियट होटल में मौजूद हूँ। यहाँ मुल्क भर से लोग पहुँचे थे जो अपना रिजल्ट लेकर फॉर्म 45 के मुताबिक लेकर पहुँचे थे। नुमान अशरफ एडवोकेट साहब का ये रिजल्ट है। ये तमाम फॉर्म 45 हैं। नुमान अशरफ एडवोकेट जो गुजरात सराय आलमगीर से मलक हनीफ अवान एक तरफ उम्मीदवार थे, तीसरे उम्मीदवार पता नहीं कौन थे, असलम साहब जिन्हें तीसरे नंबर पे थे, जिन्हें जितवाया गया या बकौल इनके। और आप देख सकते हैं फॉर्म 45 इनके पास मौजूद हैं। सर नुमान अशरफ एडवोकेट साहब के आप वकील भी हैं, अपना भी इंट्रोडक्शन करवा दें। और मुझे मैं ज़ीशान हुताल एडवोकेट सराय आलमगीर से इलेक्शन एजेंट भी हूँ, नुमान अशरफ एडवोकेट का। सबसे पहले हसनैन भाई आपको ये बात बताएं कि जो सबसे पहले तो ये है कि हमारे PP 27 से हमारे जो डॉक्यूमेंट से नॉमिनेशन पेपर से वो फेक साइन के साथ विड्रा हुए। ये हमारी पटिशन थी जो हमने रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच में की। वहाँ से हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने हमारी वो पटिशन अलाउ की और हमें इजाज़त दी कि जाके आप एक इलेक्शन कंटेस्ट करें। उसके बाद हमारे 163 पोलिंग स्टेशन थे PP 27 गुजरात 1 के, जिसमें खारियाँ सिटी और खारियाँ कैंट और सराय में पूरा शहर पूरी तहसील उसमें आती थी। उसके सारे ये फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं और इनके अकॉर्डिंग है। एक हमने एक्सेल शीट, जो हमारी टीम थी उन्होंने एक्सेल शीट तैयार की, उसमें टोटल जो वोट कास्ट हुए ये मैं आपको दिखाता चलूँ। अगर ये काइंडली अगर आप भाई ये पकड़ें, ये दिखाते हैं कैमरे की तरफ करके दिखाएं जी। ये देखें, ये जो कॉलम है ये नुमान अशरफ साहब का कॉलम है। वो 46,699 वोट हासिल किए 163 जो पोलिंग स्टेशन थे जिनके सारे फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। और सेकंड पे जो थे अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 वहाँ पे मलक हनीफ अवान साहब थे, 27,611 वोट लिए। और तीसरे पे राजा असलम खान साहब थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के उम्मीदवार थे, 18,314 वोट लिया उन्होंने। तो अब ये हुआ कि फॉर्म 47 हम RO दफ्तर के बाहर सारे वकला साहिबान, हम क्योंकि बार मेंबर थे नुमान अशरफ साहब, हम वहाँ पे मौजूद रहे लेकिन वहाँ पे हमें एंटर नहीं होने दिया गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी ज़्यादती जो है, जो थर्ड उम्मीदवार जिन्होंने 18,000 समथिंग वोट लिया, उनका फॉर्म 47 जाली तौर पर तैयार करके RO PP 27 ने 34,000 वोट दे के उनको जाके विनर डिक्लेयर कर दिया और हमारे वहाँ पे 30,000 वोट जो डिक्लेयर कर दिए। अब हमने इलेक्शन पटिशन फाइल की हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। 19 तारीख उसमें फ़िक्स है, नुमान अशरफ वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर PP 27, उसमें RO के तलब किया हुआ है और रिपोर्ट मांगी हुई थे। तो ये सरासर ज़्यादती है। तो सर क्या समझते हैं आप, आज यहाँ अपने कागजात लेके पहुँचे हैं, जो अवाम ने मैंडेट दिया नुमान अशरफ को, तहरीक इंसाफ को, वो वापस ले लेंगे? अदालत से मिल जाएगा? अदालत से एक्सपेक्ट करते हैं जी? जैसा कि अभी शेर अफजल मुरव्वत साहब ने कहा है कि ये क्योंकि ट्राइब्यूनल का मामला है ये लंबे चलेंगे। अगर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ये अगर देखें ना, फॉर्म 45 हैं, इन पे जो हर एक फॉर्म 45 पे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये देखें थंब इम्प्रेशन लगाया हुआ है। अब ये अगर नादरा से वेरीफाई हो जाए तो फिर ये बात बन सकती है कि ये स्पीडी हो गई, ये सारा जो मैंडेट है PTI का वो उनको वापस हो सकता है। जी इस तरह मुल्क भर से लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो लोगों के साथ किया गया, लोगों के वोट के साथ किया गया, अपनी फरियाद लेकर अपना जो उनके फॉर्म 45 है वो लेकर यहाँ पहुँचे हैं और इनका मुतालबा रिज़ल्ट जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक दिया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त मैं मैरियट होटल में मौजूद हूँ। मेरे साथ जान नुशेर जुनेद जो PS 98 से ये मुंतखब हुए थे। आप देख सकते हैं इनके गले में फॉर्म 45 की जो कापीज़ हैं वो लगी हुई हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फॉर्म 45 गले में लगाए हैं, पहने हुए हैं आपने, और लोगों को बता रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीता था, आपके मैंडेट पे डाका डाला गया। ये मकसद क्या है ये डालने का गले पे, मुझे बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानशेर जुनेद जो नाम है मेरा, PS 98 से मैं कामयाब उम्मीदवार हूँ। एज़ पर फॉर्म 45 जुल्म की इंतहा ये है कि मैंने 12,228 वोट लिए, लेकिन जो इन्होंने जाली फॉर्म 47 बनाया उसके हिसाब से MQM का जो उम्मीदवार था अरसलान परवेज़, उसने 1759 वोट लिए। 1700 वोट लेने वाले को इन्होंने जाली फॉर्म 47 के हिसाब से कामयाब करार दे दिया और जिसने 12,228 वोट लिए उसको इन्होंने थर्ड नंबर पे कर दिया। मेरे पास ये इनको गले में लटकाने का मकसद यही है। RO से मैं 24 घंटे में RO के दफ्तर के बाहर मौजूद रहा। RO ने मुझे मिलने से जवाब दे दिया। उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने कहा कोई RO शारो नहीं है, जाए यहाँ से। वहीं रोड पे बैठ के, मेरे पास ट्विटर पे आप देखें मेरी प्रोफाइल में मौजूद है मेरे प्रोटेस्ट, रोड पे बैठ के मैंने प्रोटेस्ट किया कि मेरा फॉर्म 45 दे, मुझे फॉर्म 47 रिजल्ट निकाले मेरा, लेकिन इन्होंने जाली फॉर्म 47 निकाल दिया। खान साहब भी कहते हैं हारता वो है जो हार मान जाता है। इंशाल्लाह खान साहब के हम फॉलोवर हैं, ना कभी हार मानेंगे, अपनी हक की खातिर आवाज़ उठाते रहेंगे क्योंकि हम हक पे हम ये मेरे फॉर्म 45 इन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की आप देख सकते हैं
थंब भी मौजूद है, सिग्नेचर भी मौजूद है और इनके एनआईसी नंबर, नाम, हर चीज़ मौजूद है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि अगर मैंने फॉर्म 45 या फॉर्म 47 जाली बनाए हो, मैंने या किसी ने भी, तो अल्लाह ने उस पर या मुझ पे जिसने भी 2 नंबरी की हो, अल्लाह का उस पर अजाब नाजिल हो। तो कहने का मकसद है हम हक पे खड़े हैं, तभी ऐसे डट के। और जिन्होंने डाका डाला है, जिन्होंने, मैं जुल्म की इंतहा देखें, अब एक 1700 वोट लेने वाला बंदा वो कल असेंबली में जाएगा और हल्के की नुमाइंदगी करेगा, क्या वो करेगा? जिसने हकीकत में जिसने अवाम को मुंतखब किया, इन्होंने जाली तरीके से फॉर्म 47 के ज़रिए उसको नीचे कर दिया है। उस 1700 वोट वाला वो तो अपनी जेबें ही भरेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको जेबें भरने नहीं देंगे। हम खान साहब के सिपाही हैं, हम इंशाल्लाह एक एक फोरम यूज़ करेंगे, अपनी हक की खातिर आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करना हमारा काम है और कामयाबी अल्लाह ने देनी है। तो हम अपने हक पे खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और इंसाफ की उम्मीद अल्लाह की ज़ात पे, इंसाफ अल्लाह ने दिलवाना है इंशाल्लाह। ये मोहम्मद जानशेर जुनेजो हैं जो PS 98 से मुंतखब हुए। फॉर्म 45 के मुताबिक इनके 12,000 वोट हैं और जो MQM का था उसके 1600 वोट हैं। 1759 उसे जितवा दिया गया, आपको हरा दिया गया। मैं कोई फॉर्म 45 देखता हूँ, यहाँ अगर हम देखें, ये दिखाएं जी, इनके 255 255 वोट हैं, हमादुल्लाह 204 वोट, अरसलान परवेज 46 वोट। ये 46 वोट वाले को जितवाया गया। ऐसे ही है, यही कोई और भी देखते हैं, कोई और रिजल्ट भी देखें, सब देख लें। मैं तो कहूँगा सारे रिजल्ट देखें आप। कोई और रिजल्ट देखते हैं, इस पे देखते हैं, दिखाएं जी, ये वाला रिजल्ट दिखाएं। इस पे अरसलान परवेज 9 वोट, जानशेर जुनेजो इनके 208 वोट। इस तरह और भी इस तरह हम कोई भी देखते हैं तो ये फॉर्म 45 के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन जीते हैं और जिसके 6 वोट, 7 वोट, 8 वोट, 10 वोट, उसे जितवा दिया जाता है। सर, ये अवाम के मैंडेट पे, अवाम के हकूक़ पे ये जो डाका डाला गया, इस पे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इनको भी शर्म नहीं आती। ये कल को इतनी सीटें जीतने के बाद भी ये क्या असेंबली में क्या आवाज़ उठाएंगे? अवाम की नज़र में ये ज़ीरो हो गए, क्योंकि अवाम को पता है कि अवाम ने किसको वोट किया है। और इंशाल्लाह ये वक्त अनकरीब है कि इंशाल्लाह ये वक्त अनकरीब है जब हक की खातिर सब निकलेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ख़ान साहब एक बार फिर जब वज़ीर आज़म बनेगा, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह आप देखेंगे जो ये जाली निज़ाम 2 नंबरिया कर रहे हैं, यही फॉर्म 45 होंगे और ये रोडों पे इनको इंशाल्लाह ये पकौड़े समोसे इसी में बांटेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, आपके समझ से हैं, आप इस तरह अपना हक ले लेंगे? जो आपके मैंडेट पे डाका डाला गया, आप अपना हक ले लेंगे? देखें, मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम बागी हो जाएं, हाथ में हथियार और लाठी लेके निकल जाएं, लेकिन हम, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग खान साहब ने की है, हम कभी भी ऐसे 2 नंबर तरीके से अपना हक नहीं लेंगे। तो इसीलिए ये पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं हक की खातिर। और खान साहब कहते हैं हमेशा, इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश होती है, कामयाबी वो देता है। नीयत अल्लाह हमारी जानता है, कोशिश हम करते रहेंगे आखिरी सांस तक और कामयाबी अल्लाह ने देनी है। तो मुझे ये बता दें, आपको ऑफर नहीं दी गई कि उस पार्टी में शामिल हो जाएं, आपको जितवा देते हैं? ये अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जिस किसी को भी आज मैं कहूं कि मैं जाता हूं कि MQM में, अल्लाह ना करे वो दिन आए, मैं किसी पार्टी में ज्वाइन करता हूं, मेरे लिए 2 मिनट का काम है कि असेंबली के अंदर दाखिल हो जाऊंगा, जाके हलफ लूँगा और मैं ठुकरा दूं तो ऐसी तरह प्रोटेस्ट करता रहूँगा। लेकिन क्योंकि हम हक की खातिर हैं, कभी खान के वोट का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये वोट मेरी ज़ात पे नहीं पड़ा, ये खान को वोट पड़ा है और इंशाल्लाह उसकी अमानत है, उसकी अमानत इंशाल्लाह उसको लौटाएंगे। असेंबली में जाके भी खान की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। PB 43 सरदार दोदा खान शाहवानी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, फॉर्म 45 आपके हाथ में है, रिजल्ट सारे मुझे 134 रिजल्ट पोलिंग स्टेशन है और रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम 3000 के लीड पे 134 पोलिंग स्टेशन है, लीड पूछते हैं। ये अपने फॉर्म 45 लेके यहाँ पहुँचे हैं मैरियट होटल में। आज तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने, तमाम डिजिटल मीडिया के सामने, सैटेलाइट मीडिया के सामने जो धांधली की गई, जो धांधला किया गया, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं और फॉर्म 47 के मुताबिक दूसरे को जितवा दिया जाता है। जो तीसरे पे होता है, जो चौथे पे होता है, उसको जितवा दिया जाता है। इनके वोट पे भी, इनके हक पे भी डाका डाला गया। पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे जो इनको वोट मिला उस पर डाका डाला गया। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ फॉर्म 45 लेके पहुँचे हुए हैं, तो क्या समझते हैं? बस एक ही दरख्वास्त है, एक उम्मीद के साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हर हवाले से वैसे भी बलूचिस्तान बैकवर्ड है,
इस हमारे क्वेटा भी बड़ी बदकिस्मती के साथ वहाँ पर एक तो बड़ी महरूमियाँ भी है, मुख्तलिफ़ कौम परस्तों की शक्ल में उस सूबे को लूटा जा रहा है। फ़र्स्ट टाइम जो ख़ान ने जिस नज़रिया दे दिया, आवाम जाग चुके हैं, क्योंकि वहाँ के लोग गद्दार नहीं है। वहाँ गद्दार हम वो ज़रूर गद्दार है, हम करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ गद्दार है, हम माफिया के ख़िलाफ़ गद्दार है, लेकिन हम सारे मोहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। इस दफ़ा पाकिस्तानी अवाम जाग गए वहाँ पर और उन बड़े बुतों को ऐसे शिकस्त दे दी जिन्होंने इस सूबे का बदहाल किया हुआ है बलूचिस्तान का। तो इंशाअल्लाह ताला ये हालात बदल जाएंगे। मैं फ़र्स्ट पोजीशन मेरा है वहाँ से पाकिस्तान तहरीक हल्का PB43 से, सेकंड नंबर पर BMP मेंगल से अख्तर हुसैन लांगव साहब है, तीसरे नंबर पर हमारा दूसरा भाई जो कि आज़ाद एक उम्मीदवार है। तो उस तीसरे नंबर वाले को आकर हम दो को किरास करके जिसके 3000 वोट है उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है उस हल्के के ऊपर, उसके टोटल वोट 3200 है। तो हम आपके तवज्जो से आपके वोट हमारे अराउंड 6000 से अबव है क्योंकि PB का वो सीट है, लेकिन हम आपकी तवज्जो से ये कहना चाहते हैं खुदा उस सूबे के ऊपर रहम करें। पहले से वहाँ पे लोग, आप देखें यहाँ पर आपने बलूचिस्तान इस्लामाबाद में देखे कितने दिन यहाँ पे धरने चले और वहाँ पर भी धरने हैं। तो इस सूबे के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। लेकिन जो भी हो, अब अवाम पीछे नहीं हटने वाली है। हम पाकिस्तानी हैं, हम नया पाकिस्तान बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और खान सर, क्या समझते हैं जो आपके वोट पे डाका डाला गया, अपना मैंडेट वापस ले लेंगे और कायम रहेंगे? हमें आपको ऑफर नहीं दी गई कि आएँ जी उस पार्टी में शामिल हो जाएं, जितवा देते हैं? आफरे तो आ जाते। अब देखो 2-3 दिन के बाद ही हमारा रिजल्ट, आफरे तो चलते रहे कि आप अपना किबला दुरुस्त करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगी। लेकिन हमने कहा हमारा किबला तो दुरुस्त है, अब हम क्या करें, किबला तो एक ही होता है। तो किबला हमारा वो दूसरा किबला दिखाना चाहें? हाँ, हमारा किबला तो पाकिस्तान है। देखें वो किबला तो हमारा सीधे साधा है, अगर हम दूसरी तरफ किबला कर ही नहीं सकते तो। लेकिन देखें जी, यहाँ बलूचिस्तान से, पंजाब से, कराची से, सिंध से, हर सूबे से यहाँ लोग पहुँचे हैं जिनके वोट पे डाका डाला गया। ये बलूचिस्तान से यहाँ पहुँचे हैं। इनका कहना है ये पहले नंबर थे, तीसरे नंबर जो आज़ाद कैंडिडेट था उसको जितवा दिया गया। लेकिन आज ये फॉर्म 45 लेके यहाँ पहुँचे हैं। ये फॉर्म 45 सिर्फ एक कागज़ नहीं है, बल्कि ये उस RO को एक्सपोज कर रहा है जिसने फॉर्म 47 जारी किया, बल्कि उस इलेक्शन को, उस धांधले को एक्सपोज कर रहा है जिसने इन लोगों के साथ ज़्यादती की, जिसने उन लोगों के साथ ज़्यादती की जो ज़ख्मी हालत में, जो बीमारी की हालत में, जो माजूर शख्स वोट डालने के लिए पहुंचा। उनके वोट का मैंडेट, उनके वोट का हक उनको नहीं दिया गया। लेकिन देखते हैं पाकिस्तान की अदलिया इस हवाले से क्या फैसला करती है। RO भी एडमिट करते इस चीज़ को, हल्फन कहते हैं कि आप जीत गए हो, DRO भी कहते हैं। और उसकी क्या वैल्यू उसकी? अब नहीं, वही बात कर रहा हूँ। और मुखालिफ जितने भी पार्टियाँ हैं वहाँ पर, एक बंदे के अलावा इसी के, वो सारे अल्फन कहते हैं कि आप जीत चुके हो, और वो जो जिसको बिठाया गया है वो भी दिल में कहता है कि आप जीते हुए हो। ठीक है, तो आप जीते हुए हैं, अवाम की नज़र में अवाम जीते हो, पाकिस्तान जीत चुका है। इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मैरियट होटल में मौजूद हूँ। पाकिस्तान भर से वो लोग यहाँ पहुँचे हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीते हुए थे, लेकिन फॉर्म 47 में उनको हरा दिया जाता है। यासर गिलानी साहब, इनका हल्का PP 145 लाहौर से यहाँ पहुँचे हैं। सर, आपके ओपोनेंट उम्मीदवार कौन था जिसे जितवाया गया, और क्या कहना चाहेंगे? पूरे फॉर्म 45 आपके आगे हैं, ये एक मुकम्मल डायरी बना के आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या शुक्रिया आपका जी। लाहौर का पहला हल्का, लाहौर शुरू वहाँ से होता है, लाहौर 1 PP 145। PMLN के कैंडिडेट समीउल्लाह खान थे, उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। 168 पोलिंग स्टेशन थे, 168। तमाम 168 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं, तमाम, हर एक जगह से। जब वो इकट्ठे होते हैं, रिज़ल्ट कंपाइल करते हैं, 40,598 मेरा वोट है और 34,500 कुछ उनका वोट है। 6,139 की जेन्युइन लीड से, जिंदा जावेद लोगों के वोट से मैं जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। RO साहब के ऑफिस में फॉर्म 45 चेंज किए जाते हैं, वो कुछ और फॉर्म 45 ओरिजिनल जो फॉर्म 45 हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपनी बिल्डिंग में चेंज किए थे पोलिंग स्टेशन पे, वो निकाले जाते हैं। नए फॉर्म 45 कुछ तादाद में डाले जाते हैं और एक नया नतीजा बना के फॉर्म 47 की शक्ल में, जिसमें समीउल्लाह खान को 4,316 वोटों से जिता दिया जाता है। तो ये जिंदा जावेद लोगों के वोटों के ऊपर डाका है। सर, ये तो तौहीन नहीं है? ये 40,000 लोगों की
उनके वोट की जो ज़हमी हालत में, जो बीमारी की हालत में, माजूरी की हालत में जो वोट डालने पहुँचे? बिल्कुल, जो अवाम के वोटों पे कभी बंद नहीं बनाया जा सकता, ये सैलाब नहीं रोका जा सकता। ज़बरदस्ती अगर सैलाब रोकेंगे पीछे तबाही आएगी, लेकिन अवाम का वोट है, दिलों के साथ निकले हैं, सोच के निशान बदला था, निशान ढूंढ के उन्होंने अगर वोट डाला है तो वो उनका उसके पीछे सोच है, सोच को नहीं रोक सकते। जब ये सोच बंद तोड़ेगी तो आगे भी नुकसान होगा। तो मैं तमाम जो मुतल्लिकीन हैं किसी ना किसी हवाले से सबको कहता हूँ कि अवाम की सोच और अवाम की राय और अवाम के वोट पे बंद ना डालें। आइन क्या कहता है? आइन स्टार्ट यहाँ से होता है कि हाकमियत अल्लाह की होगी और अल्लाह की हदूदों क़यूद के अंदर रहते हुए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाएंगे और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने कानून बनाना है जिसके ऊपर जजेस ने फैसला करना है। तो अगर ये कानून जो बनने वाला है ये सतून है, अगर सतून ही जाली होगा तो वो अमारत तो आप अदलिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको इंसाफ देंगी, आपको आपका मैंडेट वापस करेंगे? बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन हमने जाना तो है, हमने हर फोरम को नॉकआउट करना है। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम अदलिया में तमाम जो ऑप्शंस हैं वो अवेल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी मेरी दरख्वास्त दायर है, आज उसका 2 दिन से फ़ैसला महफूज है, आज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि महफूज फ़ैसला बाहर आ जाएगा, वो देखते हैं क्या है। उसके बाद फिर DRO को भी लिखा, DEC को भी लिखा, हर फोरम पर जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा जाएंगे। हम आपके फोरम से ये लोगों को बताना चाहते हैं कि अवाम के हुकूक पर डाका नहीं डाला जा सकता। एक जो अहम बात जो इससे पहले रेज़ नहीं की गई वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्म 45 जेन्युइन है या उनके जेन्युइन है, और ये पूरे पाकिस्तान में से ये बाकी पार्टियों ने भी दे दिए, TLP ने, जमात इस्लामी। मेरे केस में जमात इस्लामी ने बयान दिया, मरकज़ी मुस्लिम लीग के कैंडिडेट ने बयान दिया, TLP वालों ने मेरे हक़ में कहा। अच्छा, एक नई चीज़ जो बताऊं जो पूरे पाकिस्तान में सारी रिगिंग को एक्सपोज कर देगी। इन्होंने ये कहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपको याद होगा कि हमने फुल प्रूफ RMS सिस्टम बनाया, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। 168 लोकेशन डिफरेंट है, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास वो सिस्टम था, ऐप थी। उस ऐप पे जब वो ऑफलाइन भी काम करती थी, उस ऐप पे जब तस्वीर ली गई तो तस्वीर का वो फॉर्म 45 की तस्वीर का टाइम भी आ गया और तस्वीर के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। तो जब RMS के ऊपर रिजल्ट जाएगा, हम उन्हें कहेंगे कि उसकी इंक्वायरी होगी, तो RMS के ऊपर तो टाइम भी मौजूद है, और कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद है कि फ़लाँ जगह से भेजा है। तो जो फॉर्म 45 वहाँ पे RO के दफ्तर में बनाए गए वो सारे के सारे फेक साबित होंगे। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसके मुताबिक इंशाल्लाह हक़ की फतह होगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अवाम की राय के आगे बंद नहीं बांधा जा सकता। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पहुँची हैं, यहाँ वो लोग पहुँचे हैं जो इलेक्शन जीते हुए थे फॉर्म 45 के मुताबिक, और उन्हें हरा दिया जाता है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को हमने वाज़ेह कर दिया है कि जो भारी अक्सरियत के साथ जो मैंडेट आवाम ने दी है, तो आवाम के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। आज जितने भी कैंडिडेट थे जिनको हराया गया है, उन्होंने अपने रिज़ल्ट अपने गले में डाल के पूरी दुनिया के सामने आज उन्होंने रख दिया है और ये पैगाम दिया है पूरी दुनिया को, नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे, कि आप देख लें, हमारे मुल्क में पहले कहते थे कि शफाफ इलेक्शन हो। अब जब शफाफ इलेक्शन हो के जब आवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, तो अब उनसे ज़बरदस्ती उनका फ़ैसला छीनने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये कि आज क्या समझती हैं, मैंडेट वापस मिल जाएगा जो आवाम ने दिया इन लोगों को? क्योंकि अब इसलिए मिलेगा ना, उम्मीद तो ये कि हमें वापस मिलेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने आवाम ने अपना रिज़ल्ट रख लिया है। तो जो कैंडिडेट है उन्होंने रिज़ल्ट रख लिया है हमारे PTI के, तो पूरी दुनिया ने और नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे लोगों ने देख लिया है। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमें मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।